तो हेलो मेरे डियर साथियों, आप सबका स्वागत है आपके अपने परिवार गणेशाय वर्ल्ड में। तो मेरे डियर साथियों, हमारा जो है ना आज क्लास 11th केमिस्ट्री में 1.3 प्रश्नावली होने वाली है और इसको वन शॉट में फिनिश भी करने वाले भाई, है ना। बहुत मस्त तरीके से आपको समझाएंगे एकदम मक्खन जैसे, है ना। लेकिन भाई आपको पता है अपने पढ़ने का तरीका, अपन पहले बेसिक समझते हैं फिर एक्सरसाइज पे पहुंचते हैं। तो ऐसे ही हम पहले पूरा बेसिक समझेंगे, इस एक्सरसाइज में हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या चीजें हमें जानना है, इसके बाद जो है ना हम एक्सरसाइज पर पहुंचेंगे। तो आइए समझते हैं पहले बेसिक और फिर करते हैं एक्सरसाइज। मेरे डियर साथियों, सबसे पहले हम समझेंगे जो उपसमुच्चय है ये क्या होता है, मतलब इसको सबसेट जो है ना वो क्या होता है। तो देखो यहाँ पर मेरे पास ये एक कोई समुच्चय है जिसमें अवयव है 2 3 4 और हमारे पास एक समुच्चय बी है जिसमें अवयव है 1 2 3 4 5, ठीक है ना। तो मुझे आप बताइए जो समुच्चय ए में अवयव है क्या वो 2 में उपस्थित है? क्या जो समुच्चय ए में अवयव है वो क्या समुच्चय बी में उपस्थित है? आप बोलोगे हाँ सर, देखो ये 2 है, ये है, 3 है सर, 4 है, ये है ना। तो समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में उपस्थित है कि नहीं है? तो भाई जो समुच्चय ए है वो बी का उपसमुच्चय होगा और उस समुच्चय यही है समुच्चय। देखो एक होता है सचिव और एक होता है उपसचिव। तो उपसचिव किसके अंडर काम करता है? सचिव के अंडर काम करता है। एक मुख्यमंत्री, एक होता है उप मुख्यमंत्री। तो उप मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री के अंडर काम करता है ना। तो ऐसे ही आप समझ लो कि उपसमुच्चय जो समुच्चय के अंदर काम करेगा या नहीं करेगा। तो मतलब यदि ए का प्रत्येक अवयव बी के अंदर है तो वो उपसमुच्चय है और नहीं है तो नहीं है। जैसे मान के चलो अगर ये नहीं होता ए, अगर ए इज इक्वल टू होता है ना 6 होता, 7 होता, 8 होता, है ना, ये अवयव होते ए के अंदर, है ना। तो बताओ ये जो अवयव है वो इसके अंदर है क्या? नहीं। तो ये जो है इसका उपसमुच्चय नहीं होगा, है ना। तो ध्यान रखना, अगर ए का प्रत्येक अवयव बी के अंदर है तो ये जो है वो बी का उपसमुच्चय होगा और यदि ए का प्रत्येक अवयव बी के अंदर नहीं है तो वो उपसमुच्चय नहीं होगा। एक भी अवयव नहीं होना, एक भी अवयव मिस हो रहा है ना तो भी वो उपसमुच्चय नहीं होगा। जैसे मान के चलो ये ए ये होता है ना कि मतलब 2 होता, 3 होता और 6 होता, है ना। अब क्या इसको उपसमुच्चय बोलते हैं? इसका नहीं, क्योंकि 2 तो है, 3 भी है बट 6 नहीं है। प्रत्येक अवयव होना चाहिए, प्रत्येक अवयव अगर है तो ही वो उपसमुच्चय होगा और नहीं है तो नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मैंने लिखा है यदि समुच्चय ए, यहाँ समुच्चय ए है, इसकी बात हो रही है, इस वाले की, है ना। तो ये तो मैंने अलग से एग्जांपल दिए थे, ये 2 एग्जांपल मैंने अलग से समझाए थे, है ना। यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में उपस्थित है तो ए जो है वो बी का उपसमुच्चय कहलाता है। ए है बी का उपसमुच्चय कहलाता है। मतलब ये वाला जो ए है इसका उपसमुच्चय है बट ये नहीं है, ये भी नहीं है, क्योंकि एक भी अवयव मिस नहीं होना चाहिए, है ना। तो इसको निम्न प्रकार से लिखते हैं। तो जो अगर ये ए बी का उपसमुच्चय तो इसको हम लिखते किस टाइप से? तो भाई उपसमुच्चय को थोड़ा इस टाइप से लिखते हैं। देखो जैसे मान के चलो ए किसका उपसमुच्चय? बी का। तो इसमें ये वाला साइन लगाया जाता है, ये वाला साइन, ये, है ना, और फिर लिख दिया हमने बी। तो इसका मतलब क्या है? ए उपसमुच्चय है बी का, ठीक है। तो ये उपसमुच्चय है, इसको उपसमुच्चय को हम इस साइन से व्यक्त करते हैं, ठीक है ना। उपसमुच्चय, उपसमुच्चय को हम इस वाले साइन से व्यक्त करते हैं, ठीक है। और इसको पढ़ते कैसे हैं? ए उपसमुच्चय बी का, ए उपसमुच्चय बी का, इसको ऐसे पढ़ते हैं, ठीक है। और कभी अगर ऐसा आ जाए कि मान के चलो इस ए से अगर कंपेयर करें तो बताओ ये इसका एक समुच्चय क्या? नहीं है। तो जब आपको मना करना है कि ये उपसमुच्चय नहीं है तो पहले आप ये वाला साइन बनाओगे और इसको बीच में से ऐसा काट दोगे। तो ए उपसमुच्चय नहीं है बी का, इसका मतलब ये है ना, समझ गए ना। तो ए उपसमुच्चय बी का और इसको क्या पढ़ेंगे? ए उपसमुच्चय नहीं है बी का, ठीक है ना। तो इसको ऐसे पढ़ेंगे। क्लियर है बात? कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है? नहीं। अब आगे चीजें सुनो। अब मैंने आपको बताया था, आपको समझाया था फाई के बारे में, समझाया था ना, समझाया था कि नहीं समझाया था? फाई कौन सा समुच्चय है? तो आप बोलोगे सर फाई तो आपने समझाया था रिक्त समुच्चय, है ना, रिक्त समुच्चय। और रिक्त समुच्चय बेटा एक ऐसा समुच्चय होता है जिसमें एक भी अवयव नहीं होता, है ना, एक भी अवयव नहीं होता। तो रिक्त जो समुच्चय है वो प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। मतलब इसमें तो एक भी अवयव नहीं होता, इसको अवयवों से लेना ही देना नहीं है। इसका कोई अवयव से लेना देना है क्या? बोलो, किसी अवयव से इसका लेना देना है क्या? नहीं। तो आप यहाँ पर नोट करके ये बात नोट लिख लो,
यहां पर नोट करके लिख लो कि प्रत्येक समुच्च का उपसमुच्च होता है ना। तो ध्यान रखना प्रत्येक समुच्च का उपसमुच्च कौन होता है, फाइव, क्योंकि फाइव में कोई अवयव ही नहीं होता, और कोई अवयव नहीं है तो कोई अवयव से इसका लेना देना भी नहीं है, ठीक है। अब कोई कहे कि इसका उपसमुच्च लिखो, तो इसका उपसमुच्च ये तो है ही, साथ में आपका फाइव भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फाइव भी हो जाएगा, ठीक है ना। चलो अब किसी ने हमसे बोला, चलो ये बात हो गई आपकी, समझ में आ गई। अब मैं इसको हटा रहा हूं, इस चीज को हटा रहा हूं, ये वाली बात नोट करो, ये वाली बात नोट करो, फिर मैं इसको हटाऊं, जल्दी नोट करो, क्लियर है ना। चलो मैं इस चीज को हटा रहा हूं, ये जो मैंने आपको बताई है इस चीज को मैं हटा रहा हूं, ठीक है ना। चलो ये चीज आप समझ गए हो। अब यहां पर मेरी बात सुनो। अब हमसे देखो, हमें ये पता चल गया कि बी का उपसमुच्चय ये है, हमें पता चल गया, लेकिन बात ये है कि इसके और भी उपसमुच्चय हो सकते हैं क्या, और इसके कितने उपसमुच्चय हो सकते हैं वो हमें बताना, कितने इसके उपसमुच्चय होते हैं वो हमें बताना। तो देखो इसके उपसमुच्चय कितने हो सकते हैं वो देखो, जैसे मान के चलो मेरे पास एक समुच्चय है और इस समुच्चय में अवयव है, एक है, दो है और यहाँ पर तीन है। मेरे पास ये एक समुच्चय है जिसमें आपके अवयव एक है, दो है, तीन है, ये तीन अवयव है। हमें क्या करना है बेटा, तो हमें क्या करना है, हमसे ये बोला गया है कि इसके जो है ना सभी उपसमुच्चय लिखो। तो बेटा उपसमुच्चय लिखने के लिए हमें करना क्या पड़ता है कि इसमें जितने भी अवयव होते हैं सबसे पहले उन सभी अवयवों को एक एक करके लिख दो। जैसे मान के चलो इसमें एक है तो एक लिख दो, लेकिन आपको मंझले ब्रैकेट में रखना है, ध्यान रखना है इस बात को। अगर आपको मंझले ब्रैकेट में नहीं रखा तो वो उपसमुच्चय नहीं होगा। जैसे आपने अकेला एक लिख दिया तो ये उपसमुच्चय नहीं है, इसको मंझले ब्रैकेट में रखना पड़ेगा, ठीक है ना। आप अकेले दो को लिख दो, ठीक है, अकेले आप तीन को लिख दो, है ना। तो सबसे पहले क्या करना है, उपसमुच्चय बनाने के लिए इसमें जितने भी अवयव हैं उनको अकेला अकेला करके लिख दो। सर कर दिया। फिर इसके बाद सर और भी इसके उपसमुच्चय बन सकते हैं, हाँ बन सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या करना है, अब इनके दो दो के जोड़ा बनाओ, ठीक है। मतलब पहले एक का दो के साथ बनाओ, ठीक है ना, एक का हमने दो के साथ बना लिया, ठीक है सर बन गया। फिर एक का तीन के साथ बनाओ, ठीक है सर, एक का हमने तीन के साथ बना दिया, लिख दिया। सर और भी बनाना है तो देखो दो दो के जोड़ा लिख दिए, ठीक है, दो दो के जोड़ा बन गए। देखो एक का दो के साथ बन गया, एक का तीन के साथ बन गया, ठीक है ना। चलो अब ऐसा ही काम आपको किसके साथ करना है, ऐसा ही आपको काम किसके साथ करना, बस नहीं कोई दिक्कत नहीं, एक का दो के साथ हो गया, एक का तीन के साथ हो गया, ठीक है। ऐसा ही काम करो किसके साथ, दो के साथ। जो आपने एक के साथ किया ऐसा ही आप तीन के साथ करो। तो देखो दो का आप एक के साथ बनाओ, तो दो का एक के साथ बनाएंगे तो ये बन जाएगा, लेकिन भाई दो और एक पहले आ चुका है ना, है ना। आप आगे पीछे लिखने से फर्क नहीं पड़ता, इसमें आगे लिखा है इसमें पीछे लिखा है, इससे फर्क नहीं पड़ता। आप बस इसमें देखो क्या दो और एक आ चुका है, मतलब ये आपका उपसमुच्चय नहीं होगा, ठीक है ना। दो का दो के साथ, दो का एक के साथ हो गया। फिर दो का दो के साथ, तो दो का दो के साथ नहीं होता क्योंकि किसी उपसमुच्चय में समान प्रकार के अवयव नहीं होते, तो ये भी नहीं होगा। ये आपको बनाने का तरीका बता रहा हूं। फिर आप दो का तीन के साथ बनाओ, तो दो का तीन के साथ बन जाएगा, है ना, दो का तीन के साथ बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बन जाएगा। क्लियर हुई कहानी, कोई परेशानी नहीं। क्या इन दो का सबके साथ बन गया, हाँ। अब ऐसा ही आप तीन का बनाओ, तीन का पहले एक के साथ बनाओ, ठीक है सर। तीन का एक के साथ बनाएंगे तो आपका ये तीन एक बनेगा, और देखो तीन एक तीन पहले आ चुका तो ये नहीं होगा। फिर तीन का दो के साथ बनाओ, तो तीन का दो के साथ भी बन गया, देखो तीन का दो के साथ, आगे पीछे से फर्क नहीं पड़ता। फिर तीन का तीन के साथ, तो तीन का तीन के साथ नहीं बन सकता क्योंकि एक ही अवयव दो बार नहीं लिखा जा सकता, ठीक है, मतलब दो के सभी बन गए। अब आप तीन के बनाओ, तो तीन के बनाने के लिए आपको तीन तीन के जोड़ा, मतलब आपको एक रखना है, दो रखना है और तीन रखना है, ठीक है ना। इसका कोई और दूसरा तरीका नहीं हो सकता, है ना, इसका कोई और दूसरा तरीका नहीं हो सकता। एक दो तीन ही रखा जा सकते हैं, है ना। आप बोलो कि सर तीन दो एक, तो भाई तीन दो एक रखोगे तो भी आपका यही होगा, ठीक है ना, आप समझ गए ना। चलो मैं एक और ले रहा हूँ और उसके जोड़े बना के बता रहा हूँ। जैसे ए है, बी है, सी है ना।
हमें क्या करना है, इसके उपसमुच्चय बनाना है। तो सबसे पहले इनको अकेला अकेला करके लिख दो, ठीक है ना। ये हमने इनको अकेला अकेला करके लिख दिया, ठीक है ना। ये सी है, अकेला अकेला करके लिख दिया। फिर हमें क्या करना है, इनका दो दो के साथ लिखना है। तो पहले ए का ए के साथ बनाओ, तो बन नहीं सकता क्योंकि समान अवयव नहीं हो सकते। ए का बी के साथ बना लो, ठीक है सर, ए का बी के साथ बन गया, ठीक है, ए का बी के साथ बन गया। अब ए का सी के साथ बना लो, तो ए का सी के साथ बना लो, ठीक है। ऐसे ही बनाना जैसे मैंने बोला, पहले ए का ए के साथ बनाना, जो हो नहीं सकता। ए का बी के साथ ये है ना, ए का सी के साथ ये हो गया, ठीक है। फिर अब इसका कंप्लीट हो गया। अब इसका देखो, तो इसका इसके साथ बना, मतलब बी का ए के साथ, तो बी का ए के साथ हो गया। बी का बी के साथ हो नहीं सकता, लेकिन बी का सी के साथ हो सकता है, तो बी का सी के साथ कर लो, ठीक है ना। चलो दो दो के हो गए। अब बी का हो गया। अब ऐसे ही इसका बनाओ, सी का, तो सी का ए के साथ बनाओ, तो सी का ए के साथ हो चुका है। सी का बी के साथ बनाओ, और तो सी का बी के साथ भी हो गया। देखो सी का बी के साथ, सी का सी के साथ पॉसिबल नहीं है, ठीक है, मतलब दो दो वाले कंप्लीट। अब हमें तीन तीन वाले बनाना है, तो तीन तीन वाला एक ही हो सकता है, ए बी और सी। तो ये आपको उपसमुच्चय होगा। लेकिन मैंने क्या बोला था सर, इसमें जो फाई है वो सबका उपसमुच्चय होता है, तो फाई इसमें ऐड कर सकते हो, फाई इसमें ऐड कर सकते हो, ठीक है ना। तो मैंने ये बड़ा वाला समझा दिया है ना, तो अब छोटे छोटे बनाने में आपको बहुत ही आसानी रहेगी, है ना। हाँ देखो, थोड़ा सा मैं एक चीज और समझाऊंगा। जैसे ये आर क्या है, आर आपको पता है वास्तविक संख्या। मैं देखो पहले ही लेक्चर में मैंने आर के बारे में बताया था। आर एक वास्तविक संख्या है, और वास्तविक संख्या आपको पता ही है, संख्या रेखा पर जितनी भी संख्याएं हैं, प्लस वाली माइनस वाली, जितनी भी संख्या रेखा पर संख्याएं होती हैं, वो सभी कौन सी संख्याएं होती हैं, वास्तविक संख्याएं होती हैं। क्लियर है। तो संख्या रेखा पर जितनी भी संख्याएं हैं वो सभी वास्तविक संख्याएं हैं, ये बात क्लियर है। तो बताओ, अब मैं बोल रहा हूँ आर के उपसमुच्चय बनाओ, तो आर का उपसमुच्चय एन नहीं है क्या, है। अच्छा, n का मतलब क्या है, प्राकृतिक संख्या, मतलब 1 2 3 4, है ना, डेड कहां तक चले जाओ, इंफिनिटी। तो मैं आपसे बोलूं कि जो n है, मतलब जो प्राकृतिक संख्या है, वो r का उपसमुच्चय नहीं है क्या, है, क्योंकि ये जो संख्या है वो r में है, मतलब ये उपसमुच्चय। अब मैंने बोल दिया z। अब z क्या किसको बताता है, तो n प्राकृतिक संख्याओं को z किसको बताता है, पूर्णांक को बताता है। पहले लेक्चर में आपने देखा है ना, आप क्रम से वीडियो देखिएगा, आपको मैंने प्लेलिस्ट बना के रख दी है। चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3 ये चल ही रहा है। तो सब एक्सरसाइज के अनुसार देखिएगा, हर एक पॉइंट, हर एक चीज आपको समझ में आने वाली है। कोई ऐसी चीज नहीं होगी जो आपको समझ में ना आए, ठीक है ना। तो जेड क्या है, पूर्णांक, और पूर्णांक में क्या आता है, तो पूर्णांक में भैया डेड चले जाओ, -2 है, -1 है, 0 है ना, +1 है, +2 है, +3 है, मतलब ये जो है ये आपका इसका उपसमुच्चय, क्योंकि ये सब इसमें ही है। मैंने क्या बोला, दुनिया की जितनी भी संख्याएं हैं वो सब वास्तविक संख्याएं होती हैं। तो प्राकृतिक हुआ, पूर्ण हुआ, पूर्णांक हुआ, परिमेय हुआ, जितनी भी संख्याएं हैं वो सब इसके अंदर आ जाएंगी, सब इसके अंदर आ जाएंगी, है ना। क्यू को हम, परिमेय संख्या को हम किससे व्यक्त करते हैं, क्यू से, है ना। तो परिमेय संख्या भी, जितनी भी परिमेय संख्या होंगी वो सब इसके अंदर आ जाएंगी, ठीक है ना। तो ये इसके उपसमुच्चय होंगे। क्लियर हो गई बात, चलो ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट देखते हैं बेटा, हम थोड़ा अंतराल के बारे में बात करते हैं और अंतराल को जानते हैं। तो बेटा अब हम थोड़ा सा अंतराल मतलब इंटरवल पे बात करेंगे, ठीक है ना। तो इंटरवल मेरे अनुसार समझो, मैं आपको इंग्लिश में समझाऊंगा, हिंदी वाले शब्द आपको याद नहीं रहेंगे, है ना, दिक्कत होती है हिंदी वाले शब्दों में, इसलिए इंग्लिश में समझो इनको, ठीक है ना। चलो, एक देखो, ये आपको पता है ये छोटा ब्रैकेट है, ये आपको पता है इसको बड़ा ब्रैकेट कहते हैं, है ना। तो देखो, इंटरवल हमें मोस्टली 4 टाइप के पढ़ने पड़ते हैं, और 4 टाइप की लगभग जो है ना पढ़ाते हैं सभी लोग, और 4 टाइप की लगभग आप ये मानिए कि होते भी हैं, ठीक है ना। चलो, तो पहला इंटरवल देखो, इसमें दोनों तरफ ये छोटा ब्रैकेट है। अब दोनों तरफ छोटा ब्रैकेट है, इसको हम बोलते हैं बेटा ओपन इंटरवल। इसको क्या बोलते हैं अपन, ओपन इंटरवल बोलते हैं। अच्छा सर, ओपन इंटरवल का मतलब क्या है, इसको हिंदी में यार खुला या विवृत अंतराल बोलते हैं। मैं एक ही बता दे रहा हूं बस, खुला या विवृत अंतराल बोलते हैं, ठीक है ना। चलो, अब इसको बंद या संवृत अंतराल बोलते हैं, ठीक है ना, बंद या फिर संवृत अंतराल बोलते हैं, क्लोज इंटरवल, ठीक है ना। तो बस इतना ही है ना, बाकी आपको इंग्लिश में याद रखना है, ठीक है ना। तो जब दोनों तरफ इस टाइप का हो तो ये ओपन इंटरवल होता है। और ओपन इंटरवल का मीन्स क्या होता है, यहाँ पर मेरी बात ध्यान सुनिएगा। जैसे मान के चलो ए और मेरे पास ये जो बी है, कोई अवयव है जो बिलोंग कर रहे हैं किससे, रियल नंबर से, है ना। ए और बी अवयव है मेरे पास जो बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर से, ठीक है ना। मैं आपको समझाऊंगा, पूरा कंप्लीट ही कराऊंगा, टेंशन मत लेना।
इसका मतलब ये होता है बेटा, इसका मतलब हमारा जो आपको मैंने जो आपका कौन सा इंटरवल लिखा, ओपन इंटरवल लिखा, इसका मीन सिर्फ इतना सा है। देखो ध्यान से समझिएगा बेटा, ध्यान से समझोगे तो आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। इसका मतलब ये होता है कि जैसे मान के चलो इसमें हमारे दो अवयव हैं, इसमें मान लेते हैं कितने अवयव हैं, दो, एक ए है और एक क्या है, बी। अभी अपन मान के चल रहे हैं जो बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर से। इसका मतलब ये है कि अगर इन दोनों अवयवों को मैं क्या मानूं, एक्स मानूं, क्या मानूं, एक्स, तो ये जो एक्स है इसका मान ए से बड़ा है, ए नहीं है, ध्यान रखना, ये जो एक्स है इसका मान ए से बड़ा है, ए नहीं है, ए से बड़ा है, ठीक है ना, और इसका जो मान है वो बी से छोटा है। सर अभी हमें थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ, थोड़ा समझ में नहीं आया, ठीक है ना, यहां देखो आप समझ में आएगा। जैसे मान के चलो मेरे पास 2 है और मेरे पास 6 है, 2 है और मेरे पास 6 है, और ये ओपन इंटरवल में रखे हैं। किस में रखे हैं, ओपन इंटरवल में रखे हैं, है ना। तो इनमें इस ओपन इंटरवल का मतलब क्या होता है, इसको सम्मिलित नहीं करना है और इसको भी सम्मिलित नहीं करना है। ओपन इंटरवल का मतलब है इसको और इसको जो है सम्मिलित नहीं करना है। किनको सम्मिलित करना है, इनके बीच की संख्याओं को, मतलब 2 से बड़ी क्या है, 3, 4, 5। क्या 6 को सम्मिलित करना है, नहीं, 6 से आगे नहीं जाना, बस हमें इसको और इसको सम्मिलित नहीं करना है। मतलब इसके जो उपसमुच्चय वो 3, 4, 5 होंगे बस, है ना। इस ब्रैकेट का मतलब ये है, अब समझ गया, आ गया। मतलब आपका ओपन इंटरवल का मतलब इसको और इसको सम्मिलित नहीं करना है, इनके बीच की जो संख्या है उनको सम्मिलित करना है। देखो जैसे मान के चलो इसमें जो इससे तो बड़ी संख्या लेते हैं बट इससे क्या करते हैं हम, छोटी, मतलब यहाँ पर x वो होगा जिसमें इससे बड़ी संख्या हो और इससे छोटी हो, इनको नहीं लेना है, a और b को नहीं लेना है। जैसे हमने इसमें समझाया कि 2 और 6 के जो उपसमुच्चय बनाओ, तो भाई 2 को नहीं लेना और 6 को नहीं लेना, किसको लेना है, 2 और 6 के बीच की संख्या हो, ठीक है। चलो इसको खुला विवृत अंतराल बोलते हैं, समझ में आपको आ गया हो, ठीक है ना। चलो अब इसका मतलब क्या है, देखो यहाँ पर देखो दोनों तरफ ये बड़ा ब्रैकेट लगा है, इसको हम बोलते हैं क्लोज्ड इंटरवल, मतलब बंद अंतराल। इसका मतलब क्या है, जैसे मान के चलो इसमें 2 अवयव हैं a और b, तो इसमें अगर इनको x माना जाए तो इसमें क्या होता है, a के बराबर या a से बड़ी संख्याएं होगी, मतलब इसमें हम इनको सम्मिलित करते हैं और इनके बीच की संख्याओं को भी सम्मिलित करते हैं। इसमें इनको सम्मिलित करेंगे और इनकी बीच की संख्याओं को भी सम्मिलित करेंगे। मतलब देखो x a के बराबर या a से बड़ा होगा, a के बराबर आ गया मतलब a से बड़ा, और जो x है वो b के बराबर या b से छोटा होगा। अब यहाँ पर समझो, देखो जैसे मान के चलो मैंने लिख दिया 2 और यहाँ 6, इनको मैंने क्लोज इंटरवल में लिखा, क्लोज इंटरवल। इसका मतलब ये क्या है, इसका मतलब ये है कि इसको भी सम्मिलित करना है और इसको भी सम्मिलित करना है, इसको भी लेना है। मतलब इसमें 2 से 6 तक की संख्या आएंगी, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, 5 भी आएगा, 6 भी आएगा, है ना। मतलब इन्हें इस इंटरवल में अगर है मतलब इनको सम्मिलित करना है, क्लियर बात है ना। तो आप समझ गए, इसका मतलब सम्मिलित नहीं करना और इसका मतलब सम्मिलित करना है, ठीक है ना। क्लियर हो गई बात। इसमें x जो है इसके बराबर या इससे बड़ा और इसके बराबर या इससे छोटा होना चाहिए, ठीक है। चलो आ जाओ लेफ्ट, यहाँ पर तीसरा देखो। अब यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं, लेफ्ट ओपन। देखो यहाँ पर ओपन है और राइट क्लोज, इस तरफ देखो क्लोज इंटरवल है, इसको बोलेंगे। इसका मतलब क्या है, इसको देखो, इसको तो हम सम्मिलित करते नहीं है बट इसको हम सम्मिलित करते हैं, ठीक है। तो मतलब x जो है वो a से बड़ा होगा, मतलब जैसे इसमें 2 अवयव हैं a और b, तो x जो है इससे तो बड़ा होगा, इसको सम्मिलित नहीं करना, इससे बड़ा है, ठीक है ना, बट b से छोटा या b के बराबर होगा क्योंकि इसको सम्मिलित करना है, ठीक है। अब यहाँ समझो, जैसे मान के चलो ये 2 है और ये आपका 6 है ना, यहाँ पर क्लोज लगा है और यहाँ पर ओपन लगा है। तो ओपन मतलब इसको सम्मिलित नहीं करना बट इसको सम्मिलित करना है ना। यहाँ पर दोनों को, इसको भी सम्मिलित करना है, इसको भी सम्मिलित करना है, ठीक है ना। यहाँ इसको भी नहीं कर सकते, इसको भी नहीं कर सकते, तो इसको सम्मिलित कर सकते हो बट इसको सम्मिलित नहीं कर सकते क्योंकि ओपन है ना। तो 2 के आगे क्या है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, तो यहाँ पर ये आएंगे, समझ रहे हो ना। तो इन चीजों को समझो, जानो, है ना। मुझे उम्मीद है कि जो मैं आपको समझा रहा हूँ उस हिसाब से आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। चलो फिर इसमें भी मान लेते हैं 2 अवयव है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्लोज है, मतलब इसको सम्मिलित करना है और इसको सम्मिलित नहीं करना, ठीक है। मतलब
ए जो x है उसका मान a के a से बड़ा या a के बराबर हो सकता है, लेकिन एक सेकंड हाँ ऐसा यहाँ लगाना पड़ेगा, ठीक है। बट b से हमेशा कैसा होगा, छोटा, क्योंकि b को सम्मिलित नहीं करना, ठीक है ना। जैसे मान के चलो यहाँ 2 ही और 6 है, ठीक है, यहाँ क्लोज लगा है, यहाँ ओपन लगा है, मतलब यहाँ क्लोज लगा मतलब इसको सम्मिलित करना है और इसको सम्मिलित नहीं करना, मतलब 2 लेना है आपको, 3 लेना है आपको, 4 लेना है आपको, 5 लेना है, बट आपको 6 नहीं लेना। क्लियर है। तो ये इंटरवल है, आपको समझ में आ गए होंगे, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गए होंगे और मैं आपको समझा पाया हूँ, ठीक है ना। तो इतनी ही चीजें हमें यहाँ पर पढ़नी है, कोई परेशानी नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। चलो लास्ट हमारा कौन सा है भाई, सार्वत्रिक समुच्चय, जिसको हम यूनिवर्सल सेट भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो भाई यह जो समुच्चय होता है एक ऐसा समुच्चय होता है जिसमें विशेष विषय या चर्चा से संबंधित सभी तत्व शामिल होते हैं। मतलब ये जो है ना एक ऐसा समुच्चय जिसमें विशेष विषय या विशेष चर्चा से संबंधित सभी समुच्चय जो है ना या सभी तत्व जो है ना शामिल होते हैं, इसको हम यू से व्यक्त करते हैं। लेकिन सर थोड़ा सा मजा सा नहीं आया, थोड़ा सा अच्छे से समझ में नहीं आया, है ना। तो ध्यान से सुनो मेरी बात, दूसरी परिभाषा में आपको आसान भाषा में समझा रहा हूं। जिस समुच्चय के अंदर बाकी सभी समुच्चय मौजूद हो, जिस समुच्चय के अंदर बाकी सभी समुच्चय मौजूद होते हैं उसे सार्वत्रिक या यूनिवर्सल समुच्चय कहते हैं। सर अभी भी समझ में नहीं आया, अब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे मान के चलो मैंने यहाँ पर एक समुच्चय बनाया, है ना, मैंने एक समुच्चय बनाया जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना, ये बनाया, ठीक है ना, बनाया। अब बताओ इसमें मैं यहाँ पर सम संख्याओं का अलग से समुच्चय नहीं बना सकता। देखो 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10, क्या यहाँ पर मैंने अलग से एक समुच्चय बना दिया? तो ये जो आपका समुच्चय इसके अंदर है तो ये हमारा यूनिवर्सल होगा। क्या पर यहाँ पर मैं विषम संख्याओं का समुच्चय नहीं बना सकता, है ना। 3 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, नहीं, 1 है, 3 है, 5 है ना, फिर आपका 7 है, फिर आपका 9 है। क्या ये विषम संख्याओं का समुच्चय नहीं बना सकता? सर बिल्कुल बना सकता हूं, है ना। तो ये जो है क्या इसके अंदर नहीं है? तो ये आपका जो है ना एक यूनिवर्सल समुच्चय इनका, ठीक है। तो जो ये जो वाले समुच्चय इनको हम ए बी से व्यक्त करते हैं, ठीक है ना। जो मुख्य समुच्चय होता है, जो मेन समुच्चय होता है, इसको यूनिवर्सल कहते हैं और उसके जो समुच्चय उनको अपन ए बी से व्यक्त करते हैं, ठीक है। ये इसी के उप समुच्चय, ये जो है ना इसी के क्या है, उप समुच्चय, बट ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, यूनिवर्सल समुच्चय, ठीक है। तो ऐसा समुच्चय जिसके अंदर बाकी सभी समुच्चय मौजूद होते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, सार्वत्रिक समुच्चय कहते हैं। तो मतलब ये आपका सार्वत्रिक समुच्चय है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीजें समझ में आई होंगी, दिक्कत नहीं होगी, परेशानी नहीं होगी। अब हम डायरेक्ट बेटा एक्सरसाइज पे अटैक करते हैं और एक्सरसाइज को समझते हैं, जानते हैं। तो मेरे प्यारे राजा बेटा अब आ गए हम एक्सरसाइज पर और एक्सरसाइज को बढ़िया से पढ़ेंगे और एक एक क्वेश्चन को मस्त तरीके से उड़ाएंगे, ठीक है ना। तो एक्सरसाइज का हमारा भाई पहला क्वेश्चन है, बोला है रिक्त स्थानों में, क्या रिक्त स्थानों में, बिलोंग्स टू सबसेट एंड नॉट सबसेट को भरकर कथन बनाइए। मतलब हमें क्या करना है, इनमें, है ना, इन चिन्हों को भरना है, लेकिन जहां पर जौन सा चिन्ह लगे वो भरना है। जैसे जहां ये लगे तो वहां ये भरना है, जहां ये लगे वहां ये भरेंगे और जहां ये लगे वहां ये भरेंगे, ठीक है ना, नियम से भरेंगे। हमने सब कुछ सीख लिया है ना। क्या ये सब चीज सीख के नहीं आए? हाँ सीख के आए हैं, ठीक है ना। अच्छा अब यहाँ पर बोलो इस समुच्चय के अंदर है 2 3 4, है ना। क्या 2 3 4 इस समुच्चय के अंदर है? आप बोलोगे हाँ सर 2 3 4 इधर है और 2 3 4 इधर भी है। हाँ है, मतलब ये कहीं ना कहीं इसका उपसमुच्चय है, ये कहीं ना कहीं इसका उपसमुच्चय है। बोलो है कि नहीं? अब बोलोगे हाँ सर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें कौन सा चिन्ह भराएगा? अब ये इसका उपसमुच्चय है तो उपसमुच्चय के चिन्ह कौन सा है, यही वाला है ना, तो यहाँ पर ये वाला भराएगा। बिल्कुल सर भराएगा। मतलब यहाँ पर आप भर सकते हो 2 3 4, ठीक है ना। यहाँ पर आप ये वाला चिन्ह लगा के यहाँ लिख सकते हो 1 2 3 4 5, ठीक है ना। ये मतलब ये जो है इसका सबसेट है,
मतलब ये जो है इसका उपसमुच्चय है। बोलो है कि नहीं? बिल्कुल सर, है ना, क्योंकि ये वाले अवयव इसमें है, मतलब ये उपसमुच्चय है। क्लियर बात? चलो आ जाओ, आप इधर आ जाओ। अब यहाँ देखो, यहाँ क्या है? ए है, बी है, सी है। क्या ए बी सी इधर है? नहीं सर, ए तो है सर इधर, लेकिन ए तो इधर दिख ही नहीं रहा सर। हाँ, बी दिख रहा है सर, सी भी दिख रहा है, बट ए नहीं दिख रहा, तो ये गलत बात है भाई। कोई एक भी अवयव नहीं होगा ना तो वो उपसमुच्चय नहीं हो सकता। अगर एक भी अवयव कम है तो वो उपसमुच्चय नहीं है। तो बताओ, क्या ये इसका उपसमुच्चय हो सकता है? बिल्कुल नहीं सर, इसमें ए है, इसमें ए है ही नहीं, मतलब ये उपसमुच्चय नहीं है। बताओ यहाँ कौन सा चिन्ह लगेगा? ये वाला लगेगा ना, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? इसका आंसर हो जाएगा ए बी सी, ठीक है, ए बी सी। यहाँ पर नॉट सबसेट ये वाला, ठीक है ना, नॉट सबसेट बी सी डी, है ना। चलो ओके, कोई परेशानी? अब बोलो विषय नहीं, इतनी सी परेशानी नहीं, ठीक है ना। अच्छा, फोर्थ वाला। अब बेटा मैं आंसर नहीं लिखूंगा, इसमें ही लिख दूंगा, आप अलग से उसका आंसर लिख लेना, ठीक है ना, अलग से उसका आंसर लिख लेना, मैं इसमें ही भर दूंगा, ठीक है ना। चलो, अब यहाँ पर बोला है x इस प्रकार है, देखो इसका मतलब जानते ही हो, इस प्रकार है। x इस प्रकार है, x आपके विद्यालय की कक्षा 11 का विद्यार्थी है। मतलब यहाँ पर जो x है आपके विद्यालय के कक्षा 11 का विद्यार्थी है, ठीक है ना। और यहाँ पर लिखा है कि x आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है। हाँ बिल्कुल, हमारे विद्यालय में कक्षाएं हैं, तो पहली है, दूसरी है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 12th तक है हमारा स्कूल। तो हमारे स्कूल में भैया 11वीं कक्षा है, तो 11वीं कक्षा का जो विद्यार्थी है, ये क्या दिक्कत है? तो यहां पर बोला है x आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है, बहुत बढ़िया, हमारे विद्यालय का विद्यार्थी है। या फिर मैं ऐसा बोल सकता हूं, हमारे विद्यालय के कक्षा 11 का विद्यार्थी है, तो ये ऐसा ही तो लिखा है, x आपके विद्यालय का विद्यार्थी है, ऐसा बोलो। या x आपके विद्यालय की कक्षा 11 का विद्यार्थी है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। ये जो कक्षा 11 है वो हमारे इस विद्यालय में ही है, इस विद्यालय से बाहर है क्या? नहीं, नहीं है विद्यालय से बाहर, कक्षा 11 विद्यालय में है, मतलब ये क्या आएगा यहाँ पर? सबसेट, मतलब ये इसका उपसमुच्चय है। तो यहाँ पर आपका चिन्ह कौन सा आएगा? तो यहाँ पर आपका चिन्ह आएगा ये वाला। क्लियर हो रही बात? ठीक है, ये जो कक्षा 11 है हमारे विद्यालय में ही तो है भैया। बताओ, आपका विद्यालय 12वीं तक अगर है तो कक्षा 11 नहीं होगी, है, तो आप ऐसा बोल सकते हो हमारे विद्यालय का विद्यार्थी है, या फिर ऐसा बोल दो हमारे विद्यालय की कक्षा 11 का विद्यार्थी, खत्म है इसके अंदर, ठीक है। चलो, अब यहाँ लिखा है x किसी समतल में स्थित एक वृत्त है, एक समतल में स्थित एक वृत्त है, ठीक है ना। चलो, और यहाँ पर बोला है x एक समतल में वृत्त है जिसकी इकाई त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पर बोला है ये वाला जो वृत्त है, ये वाला जो वृत्त है, इसका जो उपसमुच्चय है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकता। यहाँ पर बोला है x किसी समतल में स्थित एक वृत्त है, ठीक है, एक वृत्त है, क्या है? एक वृत्त। अब वो वृत्त कितना बड़ा है आपको पता है क्या? 1 का भी हो सकता है, 2 का भी हो सकता है, 3 का भी हो सकता है, 4 का भी हो सकता है। कितना बड़ा, कितनी सेंटीमीटर त्रिज्या है इसकी? 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई, कुछ भी हो सकती है ना। अब यहां पर बोला है x एक समतल में वृत्त है जिसकी इकाई त्रिज्या 1 है, 1 है, इसकी इकाई त्रिज्या क्या है? 1 है। तो क्या इसके अंदर ये है ना, ये जो है इसके अंदर हो सकता है, ये जो लिखा है ना ये वाला, इसके अंदर हो सकता है। किसी समतल में स्थित एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 1 है, हाँ, तो ये वाला इसके अंदर है। लेकिन आप सोचो कि ये वाला अगर इसके अंदर है तो नहीं है, क्योंकि जरूरी है कि इस वृत्त की त्रिज्या 1 इकाई हो। कहां लिखा है 1 इकाई? और इनने बोला है कि जो समतल में वृत्त है उसकी त्रिज्या 1 इकाई है। क्या इसके अंदर 1 हो सकता है? जरूरी है क्या 1 लगाएं हम? 2 भी लगा सकते हैं, 3 भी लगा सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है ना, 4 इकाई भी कर सकते हैं। तो ये जो चीज है इसके अंदर नहीं है, लेकिन हाँ बोले इसकी, तो ये वाली इसके अंदर है। लेकिन हमें तो पहला वाला बताना है, क्या ये इसका उपसमुच्चय? तो नहीं है, क्योंकि इसकी त्रिज्या कितनी भी हो सकती है, कोई भरोसा नहीं है। और इन्हें बोला कि एक ही त्रिज्या, इकाई एक ही होगी, तो जरूरी नहीं है कि एक ही हो, 2 3 4 कुछ भी हो सकती है। तो यहाँ सबसेट नहीं होगा, तो यहाँ पर हम क्या भरेंगे? तो भाई हम यहाँ भरेंगे नॉट सबसेट।
क्लियर है? कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी। कितने क्वेश्चन हो गए अपने? 4 क्वेश्चन हो जाते हैं कंप्लीट। इसका 5वां क्वेश्चन देखिए, इसमें बोला है कि x इस प्रकार है कि x किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है, ठीक है ना, किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है, ठीक है ना। यहाँ पर बोला है x किसी समतल में स्थित एक आयत है। भाई आयत है, त्रिभुज है, क्या आयत के अंदर त्रिभुज होता है यार? आयत के अंदर त्रिभुज, ये आयत है, ये त्रिभुज है, ये पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है ना। तो मतलब ये आपका नहीं हो सकता, है ना, ये नहीं हो सकता। मतलब ये आपका क्या होगा? नॉट सबसेट हो, नॉट सबसेट होगा। मतलब इसको काटना पड़ेगा क्योंकि ये त्रिभुज है और ये आयत है ना। आयत के अंदर त्रिभुज ये पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है ना। तो ये आपको साफ दिख रहा था, ठीक है ना। चलो अब आगे बोला है x किसी समतल में स्थित समबाहु त्रिभुज है। मतलब x जो है ना किसी समतल में स्थित समबाहु त्रिभुज है, और यहाँ बोला है x किसी समतल में स्थित त्रिभुज है। हाँ, ये जो त्रिभुज है इसका प्रकार ही है यहाँ पर। मतलब यहाँ हमें एक इसका ही इस मतलब हमें ऐसा कुछ मिलना चाहिए यहाँ पर जो इसके अंदर हो। हाँ, त्रिभुज है, त्रिभुज के अंदर समबाहु त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज होता है ना, समद्विबाहु त्रिभुज होता है ना। मतलब जो ये चीज है वो इसके अंदर ही है, बस खत्म करो। तो ये जो चीज है इसके अंदर ही है, मतलब जो एक त्रिभुज है, त्रिभुज के अंदर हो सकता है समबाहु त्रिभुज हो, तो बस ये आपका सबसेट में आ जाएगा, ठीक है ना। चलो अब यहाँ बोला है x एक सम प्राकृतिक संख्या, ठीक है, x एक सम प्राकृतिक संख्या है, और यहाँ पर लिखा है x एक पूर्णांक है। भाई पूर्णांक में सम भी आती है संख्याएं, विषम भी आती हैं कि नहीं, है ना, सम आती है, विषम आती है, ये आती है संख्याएं। जो पूर्णांक संख्याएं होती हैं इन पूर्णांक में सम विषम आती हैं। मतलब जो सम विषम है पूर्णांक के ही प्रकार है, ऐसा बोल सकते हो आप, ठीक है ना। तो ये सम प्राकृतिक संख्या और ये पूर्णांक है, तो पूर्णांक के अंदर ये ही चीज है, पूर्णांक के अंदर ये है, मतलब ये सबसेट में आ जाएगा। किसमें आ जाएगा? सबसेट में आ जाएगा। तो ये ऐसे करके हमारा पहला क्वेश्चन होता है कंप्लीट, है ना। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि बस हमें बताओ कि सही कौन सा कथन सही है और कौन सा नहीं है। तो बताओ क्या जो यहाँ पर लिखा है ये उपसमुच्चय है ना, क्या ये उपसमुच्चय है इसका? तो देखो इसमें a है b है, इसमें भी देखो a है b है, मतलब ये इसका उपसमुच्चय है ना। और इनने बोला है नहीं है, मतलब इसको अगर सही रूप में लिखें मतलब तो ये इनने देखो ये इसका उपसमुच्चय और इनने बोला क्या है? नहीं है, मतलब ये असत्य है कथन। कैसा है भैया? असत्य है। कैसा है? असत्य है, ठीक है ना, असत्य है, ठीक है ना। तो ये कथन कैसा है? असत्य है, ठीक है ना। चलो अब इनने बोला है ए ई क्या बिलोंग कर रहा है इससे। अब ये क्या है? तो x अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है, x अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है, और देखो ये भी स्वर है ना। मतलब ये आपका कैसा है? सत्य है। ये कैसा है बेटा? सत्य है, ठीक है ना। चलो अब इसमें देखो क्या 1 2 3 इससे इसका उपसमुच्चय, तो 1 2 3 इसका उपसमुच्चय, तो 1 है इसमें, है 2 है इसमें, नहीं है 3 है इसमें, नहीं है, मतलब ये आपका असत्य है। इसमें है ना, मतलब नॉट लगना चाहिए था, है ना, नॉट सबसेट लगना चाहिए था, ठीक है। तो ये असत्य हो गया, ठीक है ना। अब इन्हें बोला है कि ये जो a है इसका उपसमुच्चय, तो हाँ देखो a जो है इसमें है, मतलब ये इसका उपसमुच्चय है। अब इन्हें बोला है कि ये जो है ये इससे बिलोंग कर रहा है, नहीं, ये भैया देखो इसमें मंझला ब्रैकेट लगा है ना, इसमें मंझला ब्रैकेट लगा दिया, मतलब ये इसका जो है ये उपसमुच्चय है। क्या बिलोंग करेगा? नहीं। अगर इसको ऐसा लिखते तो सही होता। कैसा? ऐसा। क्या a बिलोंग है ना, और अंदर a b c है ना। अगर बिलोंग लिखना है तो फिर आपको मंझला ब्रैकेट नहीं लगाना पड़ता, समझ रहे हो आप, है ना। तो यहाँ मंझला ब्रैकेट लगा दिया, मतलब ये उपसमुच्चय बन गया। मतलब ये बता रहा है कि ये उपसमुच्चय है इसका। क्या ये जो है इससे बिलोंग कर रहा है? नहीं, है ना, ये इससे बिलोंग नहीं कर रहा है, ठीक है। मतलब अगर इसको बिलोंग वाले साइन के रूप में लिखना है तो इसको ऐसा लिखते, ऐसा लिखते, है ना। क्लियर है बात, है ना। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? तो ये तो मैंने बता दिया था ना, ये आपका क्या है? सत्य है ये, ठीक है ना, ये सत्य है, ठीक है। बट ये क्या है? असत्य है, ठीक है ना। क्या है? असत्य, है ना। तो अब हम देखते हैं इसका छठवां। इनने बोला है कि x संख्या 6 से कम एक सम प्राकृतिक संख्या है, और सबसेट है यहाँ पर लिखा है x एक प्राकृतिक संख्या है ना, जो 36 को विभाजित करती है। मतलब ये सत्य है क्योंकि 6 से कम प्राकृतिक संख्याएं, है ना, 6 से कम सम प्राकृतिक संख्याएं 2 4 हैं, और 2 4 इसमें हैं 36 के भाजक। देखो इसमें 2 भी है, 4 भी है
है ना, 6 भी है, ये है ना, मतलब ये है। तो आप एक बार इसको पढ़ोगे ना तो समझ में आसानी से आ जाएगा। 2 क्वेश्चन हो गए, है ना। बेटा आप इसका क्वेश्चन नंबर जो 3 देखिए, यहाँ पर आपको बहुत अच्छे तरीके से बोला है कि मान लीजिए a इज इक्वल टू 1 2, है ना। देखो ये आपके मजले ब्रैकेट में रखे हैं 1 2, फिर अलग से एक मजला ब्रैकेट लगा हुआ है और जिसमें रखे हैं 3 और 4, है ना, और फिर अलग से आपका लिखा है 5। पता इसका मतलब क्या है, ये जो आपको दे के रखा है a इज इक्वल टू, है ना, मंजिला ब्रैकेट, ये देखो आपका 1 लेके रखा है, फिर 2 देके रखा है, फिर आपका अलग से एक मंजिला ब्रैकेट लगा है जिसमें 3 और 4 रख के रखा है, ठीक है ना, और फिर यहाँ पर लेके रखा है 5, है ना। ये आपको दे के रखा है। इसका मतलब आपको पता है क्या है, मतलब क्या है, मतलब ये जो आपको 3 और जो 4 दिख रहा है ना, ये अलग से एक समुच्चय है। तो ये जो पूरा 3 और 4 है वो इसका अवयव है, वो इसका अवयव है। ध्यान रखना 3 और 4 केवल अलग से पढ़ा जाएगा, ये 3 और 4 है ना, ये अलग से पढ़ाया जाएगा, ये पूरा का पूरा एक अवयव माना जाएगा। तो मतलब इस एक अलग है, 2 अलग है, फिर अलग से इसका एक समुच्चय बनाया है और ये इसमें 5, ठीक है। तो मतलब 1 जो है इसका अवयव है, 2 भी इसका अवयव है, और यहां जो है ये पूरा का पूरा जो है ना एक अवयव का काम कर रहा है। ध्यान रखना ये पूरा का पूरा किसका काम कर रहा है, अवयव का काम कर रहा है, और ये पूरा का पूरा जो 5 है ये अवयव का, मतलब अकेला 1 अकेला 2 लेकिन अकेला 5, लेकिन ये यहाँ पूरा अवयव का काम कर रहा है। अब कोई बोलने लगे कि बताओ 1 जो है क्या वो सबसेट है ए का, तो नहीं, 1 सबसेट कैसे हो जाएगा ए का, नहीं, 1 जो है इसका अवयव तो है लेकिन सबसेट नहीं है। और क्यों क्यों नहीं सबसेट, भाई सबसेट के लिए आपको मंजिले ब्रैकेट में इनको रखना पड़ता है। अगर हम 1 को ऐसे रख दें तो ये सबसेट हो जाएगा, तो ये सबसेट हो जाएगा, लेकिन 1 अकेला बिना ब्रैकेट कैसे सबसेट हो सकता है, ये अवयव है, सबसेट नहीं। क्लियर बात। अब ऐसा बेटा ऐसा ही क्वेश्चन इधर है, यहां पर आप देखो, ये देखो आप यहां पर ये जो आपने अवयव उठा के रख दिया इधर और बोला कि ये अवयव इसका सबसेट है, नहीं, आपने मंजिला ब्रैकेट लगा ही नहीं, मंजिला ब्रैकेट लगा ही नहीं। अब बोलोगे सर मंजिला ब्रैकेट लगा तो है, तो वो तो भाई यहां भी लगा था। जैसे मान के चलो यहां पर 1 है, इसका अवयव है, अगर इसको सबसेट बनाना है तो 1 में हमें मंजिला ब्रैकेट लगाना पड़ता। अब यहां जो अवयव है वो इसी रूप में रखा है, देखो यहां पर इसी रूप में रखा है। अलग अलग से अगर इसको सबसेट बनाना है तो यहां पर आपको एक और मंजिला ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, मतलब आपको जो 3 4 है इसमें एक और मंजिला ब्रैकेट लगा दें तो ये सबसेट बनेगा, क्योंकि अभी जो अवयव है वो इसी रूप में रखा, तो मतलब ये अवयव का काम करेगा, ठीक है। तो यहां पर क्या लिख दोगे, सही नहीं है, एक सेकंड रुकना, है ना, सही नहीं है, ठीक है, सही नहीं है ना, क्योंकि 3 4 अवयव है एक, 3 4 अवयव है एक, बस ऐसा लगता है, ठीक है ना। तो ये आपको समझ में आया, ठीक है ना। बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर बोला है कि जो 3 और 4 है क्या वो बिलोंग कर रहा है इसे, हाँ बिलोंग कर रहा है, सब देखो, और समुच्चय नहीं है इसका, लेकिन हाँ इसका बिलोंग तो कर रहा है। देखो जो 3 और जो 4 है वो इसके अंदर ही है, ए के अंदर ही है, बिलोंग तो कर रहा है। देखो ये बिलोंग का साइन है, ये समुच्चय का साइन है, तो ये क्या इसका उप समुच्चय नहीं, इसका उप समुच्चय नहीं है, लेकिन इससे बिलोंग जरूर कर रहा है, मतलब ये सही है, सही है, सही है ना, सही है ना। क्यों है सही, क्योंकि जो 3 और 4 है वो इससे बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है ना, सही है। अब यहां पर आगे बढ़ो, यहां पर तीसरा है, देखो ये जो अवयव है इसका उपसमुच्चय, इसका जो उपसमुच्चय, या फिर ऐसा बोलूं ये जो अवयव है इसका समुच्चय इसका सबसेट है क्या, हाँ बिल्कुल है। देखो यहां जो अवयव है, अवयव उपसमुच्चय कैसे हो सकता है, अकेला अवयव कैसे समुच्चय होता, उपसमुच्चय हो सकता है। तो यहां पर जो उपसमुच्चय का है वो चिन्ह तो लगाओ, तो देखो ये अवयव जो है इसका हमने देखो समुच्चय बनाया, जो अवयव है इसका समुच्चय बनाया, मतलब इस ब्रैकेट के अंदर एक और बाहर से एक ब्रैकेट लगाया, तो ये है क्या, हाँ ये सही है ना, ये सही है। तो आप क्या लिख सकते हो, सही है, क्या है, सही है।
चलो, क्या एक बिलोंग कर रहा है आर से? हाँ, एक बिलोंग कर रहा है आर से, मतलब ये भी आपका सही है, ये भी आपका क्या है, सही है। बस ये आपको देखना है, ये चीजें आपको देखना है और कुछ विशेष ज्यादा इसमें नहीं देखना। हमारे कितने क्वेश्चन हो गए? 4 हो गए। देखते हैं इसका 5वां क्वेश्चन। अब इसका बेटा 5वां देखिएगा, है ना, बहुत अच्छे से ध्यान से समझिएगा। इसका 5वां, तो इनने बोला है कि जो एक है वो सबसेट है क्या? एक का मतलब जो अकेला एक, यहां देखो ब्रैकेट वगैरह कुछ भी नहीं लगा, ध्यान सुना मेरी बात, ब्रैकेट वगैरह कुछ भी नहीं लगा, क्या इसका उपसमुच्चय? नहीं, ये एक अवयव है इसका भाई, इसका उपसमुच्चय कैसे हो सकता है? अगर इसका उपसमुच्चय बनाना है तो इसमें आपको क्या लगाना पड़ेगा? मतलब ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, है ना, लगाना पड़ेगा। अगर इसका उपसमुच्चय बनाना है तो इसमें मतलब ब्रैकेट लगाना पड़ेगा ना। तो ये जो एक है इसका अवयव है, उपसमुच्चय नहीं। और यहाँ देखो उपसमुच्चय है ना, तो यहां पर क्या हो जाएगा? सही, है ना, सही नहीं है। क्यों नहीं है सही? क्योंकि, है ना, क्योंकि एक अवयव है एक का, ठीक है, अवयव है, उपसमुच्चय नहीं है, अवयव है, ठीक है ना। और अवयव कभी उपसमुच्चय नहीं होता, तो आपसे उपसमुच्चय बनाना है तो इसमें मतलब ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। अब आगे बोला है कि क्या 1 2 3 क्या सबसेट है एक का? हाँ, 1 2 3 है, सबसेट है। देखो 1 है, 2 है, 3 है, ये सबसेट है ना, मतलब उपसमुच्चय एक का बिल्कुल है, उपसमुच्चय 1 है, 3 है, 5 है, उपसमुच्चय, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलो, अब आगे बोला है कि 1 2 3 क्या बिलोंग कर रहे हैं यहां से, मतलब इनने, अब यहां पर बात ये है पूरे 1 2 3 को देखा जाएगा, पूरे 1 2 3 को देखा जाएगा। क्या वो ए से बिलोंग कर रहा है? नहीं, अकेला 1 तो कर रहा है, हाँ, अकेला 2 भी कर रहा है, हाँ, अकेला 5 भी कर रहा है ए से बिलोंग, लेकिन पूरा 1 2 3 जब ये ब्रैकेट में आ गया मतलब इसको पूरे को देखना है। क्या पूरा इससे बिलोंग कर रहा है? नहीं, पूरा नहीं कर रहा है बिलोंग, एक अलग से कर रहा है, 2 अलग से कर रहा है, 5 अलग से कर रहा है, लेकिन पूरा नहीं कर रहा। समझ में आपको आया? ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। चलो आ जाओ बेटा, यहां पर क्वेश्चन नंबर 8 देखो। अब इनने बोला कि 1 2 3 क्या उपसमुच्चय ए का? क्या बोलोगे आप? क्या बोलोगे आप? सही है क्या ये? नहीं, है ना, सही नहीं है। क्या लिख दोगे आप? सही नहीं है। क्यों नहीं है सही? क्यों? देखो एक यहां पर हमने देखा जो ए है इसमें भैया 1 है, 2 है ना, और जो 3 है और जो 4 है, ये पूरा एक अवयव है, वो इससे बिलोंग कर रहा है। जो 3 है वो इस अवयव से बिलोंग कर रहा है, ये पूरा एक अवयव है, वो इससे बिलोंग कर रहा है। क्या जो 3 है वो इससे बिलोंग कर रहा है? नहीं। अब जब 3 इससे बिलोंग नहीं कर रहा, ये तो पूरा जोड़े में चलेगा ना, ये पूरा का पूरा अवयव है, तो जहां चलेगा पूरा जोड़े में चलेगा, अलग से कैसे चल जाएगा? चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा? सही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो 3 है वो बिलोंग करता है किससे? वो 3 है वो बिलोंग करता है 3 4 से। क्योंकि 3 जो है वो बिलोंग कर रहा है 3 4, बिलोंग टू 3 4 से, है ना, ये है ना, क्योंकि 3 4 से बिलोंग कर रहा है ना, तथा जो 3 है वो नॉट बिलोंग्स टू ए, है ना, नॉट बिलोंग्स टू ए, मतलब ये इससे बिलोंग कर रहा है ना, और 3 बिलोंग नहीं कर रहा ए से, इसीलिए ए का सबसेट नहीं हो सकता, ठीक है ना। ओके, क्लियर। अकेला 3 नहीं कर रहा, 3 और 4 कर रहा, ठीक है ना। चलो अब आगे बोला है 5, क्या जो 5 है वो बिलोंग कर रहा है ए से? नहीं। क्या इसमें 5 दिख रहा है आपको? क्या आपको इसमें जो अवयव 5 दिख रहा है? इसमें कोई भी अवयव दिख रहा है 5? नहीं दिख रहा है, फिर क्या लिख दोगे? सही नहीं है, सही नहीं है। क्योंकि 5 जो 5 है वो नॉट बिलोंग्स टू ए, 5 नॉट बिलोंग्स टू ए, ठीक है ना। चलो अब यहां पर बोला क्या 5 जो है वो सबसेट है ए का? हाँ, सबसेट हो सकता है, मतलब उपसमुच्चय होता है, क्योंकि मैंने बताया था कि 5 सबका उपसमुच्चय हो सकता है, 5 सबका उपसमुच्चय हो सकता है, मतलब यहां पर ये क्या है? सही है, सही है। क्योंकि 5 सबका उपसमुच्चय होता है, ये सही बात है, ठीक है ना। अब यहां देखो, अब यहां पर बोला है, देखो 5 तो है इसका समुच्चय,
क्या फाई का जो सबसेट है, इन्हें बोलो फाई को देखो मंझले ब्रैकेट में रख दिया, फाई को हमने देखो मंझले ब्रैकेट में रख दिया, तो इसका जो मंझला ब्रैकेट में रख दिया, देखो फाई खुद में सबका उपसमुच्चय होता है। अब इनने इसको मंझले ब्रैकेट में रख दिया, मतलब इसका एक अलग से अवयव होना चाहिए जो आपका मंझले ब्रैकेट में ऐसा रखा होगा, और ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर, है ना। तो अब जब फाई में जब मंझला ब्रैकेट लगा दोगे तो ये पूरा का पूरा एक अवयव का काम करेगा, और इस अवयव, है ना, ऐसा कोई इसमें अवयव है नहीं, है ना। जब फाई किसी का उपसमुच्चय होता है तो अकेला फाई के रूप में होता है, मंझले ब्रैकेट लगा के नहीं। जैसे ही इसमें मंझला ब्रैकेट लगा दोगे अवयव का काम करने लगेगा, है ना। फिर ये जो अवयव है इसमें है ही नहीं तो इसका उपसमुच्चय बन ही नहीं सकता, ठीक है ना। तो यहाँ क्या लिख दोगे, सही नहीं है, ठीक है ना, सही नहीं है ना। क्योंकि 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 जो है ना, जो फाई है वो बिलोंग किससे करता है, वो फाई है वो बिलोंग करता है इससे, ठीक है ना। जो फाई है इससे बिलोंग करता है, फाई जो है ना वो इससे बिलोंग करता है, किंतु जो फाई है इससे बिलोंग कर रहा है, फाई है नॉट बिलोंग टू ए, मतलब फाई जो है ए में नहीं है, वो फाई है इसमें तो है ना, इसमें तो है बट इसमें नहीं है। तो इसलिए ध्यान रखना फाई इस रूप में उपसमुच्चय होगा, इस रूप में कभी नहीं होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर होता है 3 हमारा कंप्लीट, ठीक है ना। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इनने बोला है कि सभी के उपसमुच्चय लिखो, इसका इसका इसका। अब उपसमुच्चय के लिए हमने आपको क्या बताया था, क्या समझाया था, इनको सभी के, देखो पहली बात तो फाई जो होता है वो सबका उपसमुच्चय होता है कि नहीं। और इसमें उपसमुच्चय लिखने के लिए पहले अवयव को एक एक करके लिखना पड़ता है, फिर डबल करके लिखना पड़ता है, फिर ऐसा करके लिखना पड़ता है। अब यहाँ देखो इसमें तो एक ही अवयव है, मतलब तो ये तो एक एकल समुच्चय है, तो इसका जो आंसर है, इसके अगर उपसमुच्चय की बात करें तो एक तो हो जाएगा फाई, और दूसरा क्या हो जाएगा, तो दूसरा ये खुद में यही हो जाएगा, क्योंकि तो एकल है। इसके अलावा कुछ बन सकता है क्या, इसके अलावा इसको और कुछ लिख सकते हैं नहीं, तो इसका उपसमुच्चय फाई होगा और दूसरा ये खुद ही होगा। अब इसका आंसर क्या है, तो इसका आंसर, तो भाई इसके आंसर की बात करें तो इसका उपसमुच्चय एक तो फाई होगा, ठीक है ना। और दूसरा क्या होगा, इसको ए को अलग करके लिख सकते हैं, हाँ, है ना। फिर यहाँ पर बी को अलग करके लिख सकते हैं, हाँ, बी को अलग करके लिख दिया। फिर ए और बी को लिख सकते हैं, हाँ, ए और बी को लिख दिया, ठीक है। और इसके अलावा कुछ बन नहीं सकता, इसके अलावा क्या बन सकता है, बी और ए बन सकता है, तो बी और ए मतलब यही है, वो तो चाहे बी को पहले लिखो चाहे ए को पहले लिखो, मतलब तो एक ही निकलता है ना। तो इससे ज्यादा कुछ भी नहीं सकता, पहले इनको अलग अलग करके लिख दिया, फिर इनको साथ में लिख दिया, इसके अलावा कुछ है ही नहीं, फाई सबका होता है, ठीक। अब इसका देखो, तो इसके आंसर की बात करें, देखो फाई तो है इसका, हाँ। फिर एक को अलग लिख दो, है ना, लिख दिया। फिर 2 को अलग लिख दो, हाँ, लिख दिया। फिर 3 को अलग लिख दो, हाँ, लिख दिया। अब एक एक को अलग अलग करके लिख दिया, फिर 1 का 2 के साथ बना दो, है ना। ऐसे बनाना बताए थे कि नहीं, मैंने बताए थे, हाँ बोलोगे हाँ सर। फिर 1 का 2 के साथ बना दिया, फिर 1 का 3 के साथ बना दो, ठीक है। फिर क्या 1 का 3 के साथ हो गया, ये बन गया ना। अब 1 का तो सबके साथ हो गया, क्या 2 का, अब 2 का बनाओ, तो 2 का 1 के साथ हो गया, देखो 2 का 1 के साथ हो गया। अब 2 का 2 के साथ, तो 2 का 2 के साथ नहीं हुआ, ये लिखे, है ना। और 2 का 3 के साथ, 2 का 1 के साथ हो गया, 2 का 2 के साथ ये हो गया। अब 2 का 3 के साथ, तो ये 2 का 3 के साथ, ठीक है। अब 3 का देखो, 3 का बनाओ, तो 3 का 1 के साथ, देखो 3 और 1 ही है। फिर 3 का 2 के साथ, तो 3 का 2 के साथ देखो ये है ना। 3 का 3 के साथ, तो 3 का 3 के साथ नहीं हुआ, तो ये 3 का 3 के साथ हो गया। आई बात समझ में कि नहीं हो गई, आई बात समझ में कि नहीं आई, आप बोलोगे हाँ सर आ गई, है ना। 3 का 3 के साथ हो गया कि नहीं। अब देखो 3 का 3 के साथ हो सकता है, 3 का 3 के साथ हो सकता है, बाकी आप बोलोगे सर इसमें तो अवयव एक ही प्रकार का अवयव है ना, तो इसको आप हटा भी सकते हो, क्योंकि एक ही अवयव के साथ उपसमुच्चय नहीं बनता, तो इसको आप हटा सकते हो, इनको आप हटा सकते हो, क्योंकि एक ही अवयव का उपसमुच्चय नहीं बनता, तो इन दोनों को हटा दोगे, ठीक है। क्यों हटा दिया, है ना, क्योंकि एक ही अवयव का उपसमुच्चय नहीं बनता, अलग अलग अवयव के लिए बनता है, ठीक है ना। एक ही प्रकार के 2 अवयवों के लिए उपसमुच्चय नहीं बनता, बन भी जाता लेकिन उस कंडीशन को बताऊंगा मैं, ठीक है। फिर आपका 1 का 2 का 3 का ये भी बना सकते हो, तो ये इसके उपसमुच्चय होगा, ये इसके क्या हो गए, उपसमुच्चय होगा, ठीक है। 1 का हो गया, 2 का हो गया, 1 2 हो गया, है ना, 2 3 हो गया, ठीक है, 1 2 हो गया, 2 3,
हो गया और एक 3 हो गया, ठीक है, और ये बन गया, ठीक है। तो यही इसके उपसमुच्चय है, ठीक है। अब इस फाई का उपसमुच्चय, तो फाई का उपसमुच्चय फाई ही होता है, ये इसका आंसर ये फाई है, क्योंकि फाई का उपसमुच्चय क्या है, फाई ही है ना, क्या ही दिक्कत है इसमें, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको सबको समझ में आ गए होंगे ये बातें, है ना, कोई परेशानी नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। कितने क्वेश्चन हो गए, 4 हो गए, ठीक है ना। अब 5वां क्वेश्चन इसका देखिए, और इस 5वें क्वेश्चन में हमसे ये बोला है निम्नलिखित को अंतराल रूप में लिखिए। किसको लिखना है, अंतराल रूप में इनको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाइए, और क्वेश्चन नंबर 5 में हमें ये बोला है कि निम्नलिखित के अंतराल लिखिए। क्या लिखना है बेटा, हमें अंतराल लिखना है। क्या लिखना है, अंतराल। तो भाई अंतराल लिखने के लिए इनसे हमें कोई मतलब नहीं, इनसे हमें कोई मतलब नहीं, इनसे हमें कोई मतलब नहीं, इनसे हमें कोई मतलब, हमें देखना है तो सिर्फ इसको, इसको, इसको और इसको। अब यहां पर आप समझिएगा, यहां पर मैं एक तरीका बता देता हूं बेटा, जहां पर ये जो ब्रैकेट है इस टाइप का लगा हो, ये वाला और फिर ये बराबर, वहां पर आप ध्यान रखना ये बड़ा ब्रैकेट आएगा, और जहां पर अकेला ये लगा है वहां पर आपका ये छोटा ब्रैकेट आएगा। ये आपको एक ट्रिक बता दे रहा हूं मैं आपको, ये आपके लिए एक ट्रिक है। जहां पर ये वाला साइन और बराबर लगा है वहां पर ये वाला ब्रैकेट आएगा, जहां पर केवल ये वाला है ना, ये वाला साइन लगा है वहां पर ये वाला ब्रैकेट आएगा। बस इतना आप समझ लीजिएगा, है ना, इतना आप समझ लीजिएगा, ठीक है ना। चलो अब यहाँ देखो, यहाँ पर कौन सा ये जो है ना साइन है, ये वाला, अकेला ये वाला साइन है, मतलब आपका छोटा ब्रैकेट आएगा। किस पे लगा है छोटा ब्रैकेट, -4, तो ये -4। और यहां पर ये जो 6 है इस पर कौन सा ब्रैकेट आएगा, तो इस पर आएगा देखो बड़ा ब्रैकेट, क्योंकि यहाँ बराबर ही लगा है तो ये बड़ा ब्रैकेट, ये इसका अंतराल रूप हो गया। बट अगर वास्तविकता में इसको समझें तो क्या होगा, तो वास्तविकता में बेटा अगर समझें तो आप यहाँ देखो ना, x जो है -4 से बड़ा है, -4 नहीं है, x का जो है मान वो -4 से बड़ा है, -4 से बड़ा है, -4 नहीं है, -4 से बड़ा है। -4 को सम्मिलित नहीं करना, और जिसको सम्मिलित नहीं करना होता है वहां पर ओपन इंटरवल होता है। ये ओपन इंटरवल है, सम्मिलित नहीं करना होता है वहां ओपन इंटरवल, मतलब इसको सम्मिलित नहीं करना। आपको मैंने बताया थे ये अंतराल मैंने समझाए हैं कि ये अंतराल कब लगता है, जब इसको सम्मिलित नहीं किया जा सकता। लेकिन देखो यहाँ जो x का मान है 6 के बराबर या 6 से छोटा है, 6 के बराबर मतलब इसको सम्मिलित करना है, 6 के बराबर है, 6 भी है मतलब इसमें सम्मिलित है ये, इसीलिए आपको ये वाला ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट लगाना है, क्लोज इंटरवल। क्लियर है बात, ठीक है। आ जाओ यहाँ पर, अगर इस तरीके से देखें तो यहाँ पर क्या लगेगा, छोटा, -12 पे छोटा लगेगा, और यहाँ पर भी देखो ये बराबर बराबर कुछ नहीं है, तो यहाँ पर भी आपका कौन सा लगेगा, छोटा ही लगेगा, है ना। और वैसे अगर रियल में समझे तो -12 से बड़ा जाना है और -10 से छोटा जाना है, तो -12 को भी सम्मिलित नहीं किया गया, -10 को भी सम्मिलित नहीं किया गया, -12 से बड़ा और -10 से छोटा, ठीक है ना। चलो आ जाओ यहाँ पर आप देख लो, देखो यहाँ पर जो x है, यहाँ पर क्या है, x है, देखो यहाँ पर ये वाला बराबर भी लगा, मतलब ये वाला इंटरवल लगेगा 0 पर, ठीक है। और 7 पे कौन सा लगेगा, तो देखो यहाँ पर ये बराबर वगैरह कुछ नहीं है, तो ये वाला इंटरवल लग जाएगा। ये ट्रिक है, एक तरीका है, ठीक है। बाकी अपन देखें तो देखो 0 को सम्मिलित किया, देखो यहाँ पर 0 के बराबर या 0 से बड़ा, लेकिन 7 से छोटा, 7 नहीं 7 से छोटा, इसलिए यहाँ पर ये वाला, ठीक है ना। चलो अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर देखो जो x है, देखो 3 के बराबर या 3 से बड़ा है, और यहाँ पर देखो इस ट्रिक को लगाऊं तो ये वाला ब्रैकेट लगेगा 3 पर, और यहाँ भी देखो बराबर है, मतलब 4 पर भी ये वाला ब्रैकेट लगेगा, मतलब 3 से बड़ा है और 3 के बराबर, और 4 के से छोटा और 4 के बराबर ये लगेगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये तरीका और ट्रिक्स दोनों समझ में आई होंगी, कोई दिक्कत नहीं। अब हम बात कर लेते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 6 पर। अब बेटा जो हमारा अगला क्वेश्चन है, जो आपको अंतराल दिए हैं इनसे समुच्चय निर्माण रूप बनाना है, तो यहाँ पर ये तरीका आप लगा सकते हो, है ना। तो बताओ अगर ये बराबर का साइन है तो कौन सा ब्रैकेट लगता है, बड़ा, और अकेला ये वाला साइन है तो कौन सा ब्रैकेट लगता है, छोटा, है ना। समझ गए कि नहीं समझ गए, बिल्कुल, है ना। तो बस इसको जमाने का तरीका यही है, आप देखो ये तो आप सम में लिखो, ये तो आप सम में लिखो कि x इस प्रकार है कि x बिलोंग्स टू r, ये सम में लिखो आप, ये तीनों में सब में लिख देना, ठीक है ना। अब यहाँ पर मेरी बात समझो, मेरा जो तरीका है अब यहाँ पर समझो, यहाँ पर देखो छोटा छोटा ब्रैकेट लगा है, तो छोटा ब्रैकेट मतलब ये वाला साइन आएगा, तो पहले यहाँ लिखो x, तो जो x है इससे बड़ा है, इससे बड़ा है, मतलब -3 से क्या है, बड़ा, क्योंकि यहाँ पर छोटा ब्रैकेट लगा है, छोटा ब्रैकेट है मतलब यही वाला साइन आएगा, पक्का यही वाला साइन आएगा।
फिर यहाँ भी देखो इस तरफ भी छोटा ब्रैकेट है, मतलब यहाँ भी ये वाला साइन लगा दो और फिर लिख दो आप 0 और ये बिलोंग कर दो है। मतलब ये तरीका है ये लिखने का, मतलब मैंने एक ट्रिक बनाई है आपको समझाने के लिए, ठीक है ना। चलो तो यहाँ पर मतलब इसका यही है, इसका मतलब यही है कि इसमें जो x है वो -3 से बड़ा है और 0 से छोटा है ना। -3 से बड़ा है, 0 से छोटा है, क्योंकि इस ब्रैकेट का मतलब क्या है, इनको और इनको सम्मिलित नहीं करना होता है ना, इनको सम्मिलित नहीं करना होता, मतलब इनकी बीच की वैल्यू है तो -3 से बड़ी होगी और 0 से छोटी होगी, तब तो इनके बीच आएंगे। हाँ ठीक है, बढ़िया है, ठीक है। चलो अब यहाँ देखो क्लोज लगा है, क्लोज लगा है मतलब ये वाला लगा है, मतलब ये साइन आएगा, ठीक है। तो ये तो चीज सब में लिख दो, x बिलोंग्स टू x है ना, x इस प्रकार है कि x बिलोंग्स टू r, ये तो सब में लिख दो। अब यहाँ पर देखो ये वाला जो 6 है इसमें कौन सा लगाना है, ये वाला लगाना है ना, बिल्कुल लगाना, क्योंकि यहाँ देखो ओपन है, सॉरी ये वाला बराबर है ना, मतलब ये वाला है, ये वाला ब्रैकेट ये वाला, तो ये लगाना पड़ेगा साइन, फिर लिखो x और इसमें भी ये लगा दो और ये लिख दो 12, खत्म करो, है ना। ये एक ट्रिक है, ये क्या है बेटा, एक ट्रिक है सही करने की, ठीक है। बाकी आप देखो क्लोज इंटरवल है तो इसमें इसको सम्मिलित, क्लोज इंटरवल में इसको और इसको दोनों को सम्मिलित करना पड़ता है, तो जब इसको सम्मिलित करना पड़ता है तो x का मान 6 के बराबर या 6 से बड़ा है और 12 के बराबर या 12 से छोटा है, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये ना, अब इसको आप बना लेना, ठीक है ना। तो ये तो सब में लिख देना, x इस प्रकार है कि x बिलोंग्स टू r, ठीक है, कॉमा लगा देना। अब बताओ इसमें कौन सा लगेगा, ये वाला, और इसमें कौन सा लगेगा, ये वाला, ठीक है ना। तो यहाँ लिख देना 6 है ना, ये वाला लगेगा ना, ठीक है ना, तो x, ठीक है। और यहाँ पर ये देखो बड़ा है मतलब ये लगेगा, और ये 12, मतलब कहने का मतलब है कि x का मान 6 से बड़ा है लेकिन 12 के बराबर या 12 से छोटा है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर आप लिख ही सकते हो x इस प्रकार है कि x बिलोंग्स टू r, x बिलोंग्स टू r, ठीक है ना। और कॉमा कि भाई यहाँ पर जो है ना -23 है, इसका मान x का मान जो है -23 के बराबर या -23 से बड़ा है, लेकिन आपका जो है ना इसका मान 5 से छोटा है ना। ओके, तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, कैसे भी मैंने दोनों तरीके से बता दिए, ठीक है ना। अब 7वां 8वां क्वेश्चन है, तो ये तो वेरी इजी क्वेश्चन है, वेरी इजी क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन देखिए, 7वां क्वेश्चन ये हमसे कह रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए आप कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय प्रस्तावित करेंगे। जैसे हमसे पहला बोल दिया समकोण त्रिभुज का समुच्चय। अब भाई समकोण त्रिभुज का जो समुच्चय है इसके लिए सार्वत्रिक समुच्चय कौन सा बन सकता है, तो इसके लिए सार्वत्रिक समुच्चय बन सकता है सभी त्रिभुजों का, है ना, समुच्चय, है ना। सभी त्रिभुजों का समुच्चय अगर हमने बोल दिया तो इसमें समकोण त्रिभुज भी आ जाएगा, समद्विबाहु भी आ जाएगा, सब त्रिभुज आएंगे, क्योंकि यहाँ पर सभी त्रिभुजों का समुच्चय है, एक सार्वत्रिक समुच्चय का काम कर रहा है और उसके अंदर समकोण त्रिभुज आएगा, ठीक है ना। चलो अगला, फिर अगला है हमारा समद्विबाहु त्रिभुज का समुच्चय। अब समद्विबाहु त्रिभुज के समुच्चय के लिए सार्वत्रिक क्या बन सकता है, तो इसके लिए भी सभी त्रिभुजों का समुच्चय बन सकता है, क्योंकि सभी त्रिभुजों के समुच्चय में समद्विबाहु त्रिभुज भी आ जाएगा। सिंपल है ना, तो बहुत इजी है। अब इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8 को पहले पढ़िएगा और फिर इसको अपन समझते हैं, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 8 है, यहाँ पर आपको कुछ समुच्चय दे के रखे हैं, जैसे समुच्चय a बराबर आपको दे के रखा है 1 3 4 5, b बराबर आपको देखा है 2 4 6 और c बराबर आपको दिया है 0 2 4 6 8, है ना। बताइए कि निम्न में से कौन सा समुच्चय ABC का सार्वत्रिक समुच्चय हो सकता है। तो इसमें पहला दिया है, तो पहला क्या सार्वत्रिक समुच्चय हो सकता है यार। आप पहला सार्वत्रिक समुच्चय कैसे हो सकता है, क्योंकि भैया देखो A है B है लेकिन C में 8 है, क्या 8 इसके अंदर है, नहीं है, तो ये सार्वत्रिक समुच्चय नहीं हो सकता। तो देखो लिखा है नहीं, क्योंकि 8 जो है ना, वो इनसे बिलोंग नहीं करता, मतलब जो आपको ये दे के रखे हैं इनसे बिलोंग नहीं करेगा, है ना। तो देखो इसमें भी है ना, 8 नहीं है ना, इसमें 8 नहीं है, देखो 8 नहीं है और इधर 8 है ना, तो यहाँ पर इनसे बिलोंग नहीं करता, ठीक है, इसलिए सार्वत्रिक समुच्चय नहीं है, ठीक है ना। चलो अब आगे बढ़ेंगे और आगे हम चीज़ों को देखेंगे। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, पहले ये बताओ, है ना। देखो A है, B है, C है ना। इसमें ये संख्याएं हैं 0 से 0 1 2 3 4 5 6 और फिर कितना है 8 भी है ना। तो अगर इसमें 8 आ जाता, 8 और आ जाता, इसमें अगर 8 और आ जाता तो ये सार्वत्रिक समुच्चय बन जाता, बट 8 नहीं है ना, इसीलिए इसमें सार्वत्रिक समुच्चय का ये उदाहरण नहीं है, ठीक है ना। चलो अब इसका दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है ना। इसका दूसरा क्वेश्चन देखिएगा। अब दूसरा केवल फाई दिया है, क्या फाई हो सकता है सार्वत्रिक समुच्चय का,
फाई कैसे हो जाएगा, क्योंकि फाई सबका उपसमुच्चय होता है, फाई में तो कोई अवयव ही नहीं होता, मतलब फाई में आपका कोई अवयव नहीं होता, खाली होता है, तो कैसे बन जाएगा, नहीं, क्योंकि रिक्त समुच्चय में ए बी सी में से कोई भी अवयव नहीं है, ठीक है ना। चलो अब इसके बाद तीसरा देख लीजिएगा आप, है ना। अब जैसे मान के चलो तीसरा है, क्या तीसरा बन जाएगा सार्वत्रिक समुच्चय, नहीं, क्योंकि इसमें कुछ एक्स्ट्रा ही अवयव आ गए, जैसे 9 आ गया, 10 आ गया, ये तो अवयव है ही नहीं। अब देखिए तीसरा, क्या तीसरा बन सकता है, हाँ, तीसरा जो है ना सार्वत्रिक समुच्चय बन जाएगा, क्योंकि इसमें सभी अवयव उपस्थित है और कुछ एक्स्ट्रा भी अवयव है, तो इन एक्स्ट्रा से अवयव से मतलब नहीं है, लेकिन आपको तो वो देखना है कि जो एबीसी में अवयव है वो क्या इसमें है, हाँ, एबीसी में जो भी अवयव है सब इसमें है, हाँ, क्योंकि एबीसी के सभी अवयव इस समुच्चय में उपस्थित हैं, बस इससे मतलब है हमें, ठीक है ना। चलो इसके बाद हम कौन सा देखेंगे भैया, थर्ड हो गया ना हमारा, फोर्थ भी हो गया, ठीक है ना। बस इसमें 4 ही क्वेश्चन है, ठीक है ना, इसमें 4 ही क्वेश्चन है जो मैंने आपको समझा दिए, ठीक है ना। फोर्थ वाला नहीं समझाया क्या, हाँ, फोर्थ वाला नहीं समझाया, ठीक है ना। चलो फोर्थ वाला देख लीजिए, है ना। अब यहाँ पर बोला है कि ये वाला 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या ये आपका सार्वत्रिक समुच्चय बन सकता है, तो ये सार्वत्रिक समुच्चय नहीं बन सकता, क्यों, क्योंकि इसमें जीरो नहीं है ना, और आपको पता है जो सी है उसमें जीरो है और इसमें जीरो नहीं है, इसलिए देखो यहाँ पर देखो ना, यहाँ पर देखो इसमें जीरो है ना सी में, एक सेकंड, है ना, सी में क्या है, जीरो है ना, और उसमें जीरो नहीं था, इसलिए वो सार्वत्रिक समुच्चय नहीं बन सकता, ठीक है ना। चलो तो ये हमारी एक्सरसाइज होती है कंप्लीट, मुझे उम्मीद है सबको समझ में आई होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ठीक है ना। फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।